तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने नए सैमसंग गैलेक्सी S25 पर टेम्पर्ड ग्लास कैसे आसानी से लगा सकते हैं। अब जो मेरे पास है वह कोई सस्ता सा है, जैसे कि अमेज़न से लिया गया। इसमें कुछ खास नहीं है। अब इसके अंदर हमें मिलता है बस एक निर्देश कि इससे कैसे लगाना है, जिसे मैं आपको समझाऊंगा। और हमारे पास स्टिकर्स हैं जो डिस्प्ले पर सफाई के बाद अगर कोई धूल जम जाए तो उसे हटाने के लिए हैं, और फिर सफाई के लिए वेट और ड्राई वाइप्स हैं, और जाहिर है खुद टेम्पर्ड ग्लास भी है। तो ये रहा सब कुछ। अब शुरू करने के लिए आपको अपने फ़ोन की डिस्प्ले को अच्छी तरह से साफ़ करना होगा। आप ज़ाहिर तौर पर वेट और ड्राई वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता और माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करना पसंद करता हूं, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा और इस्तेमाल में बेहतर होता है। तो जब आप डिस्प्ले को साफ़ कर रहे हों तो यह सुनिश्चित करें कि उस पर कोई दाग, गंदगी या खासकर धूल ना हो। धूल की चिंता आपको ख़ास तौर पर टेम्पर्ड ग्लास लगाने से ठीक पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी तरह के दाग या गंदगी को अच्छी तरह से साफ़ करें, और जब आप टेम्पर्ड ग्लास लगाने के लिए तैयार हों तो ये सुनिश्चित करें कि उस पर बिल्कुल भी धूल ना हो। आप इन स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी धूल हो वहाँ इन्हें हल्के से दबाएं और फिर उठाएं, जिससे धूल हट जाएगी। अब जब इसे लगाने की बात आती है तो असल में इससे पहले कि हम इसे छीलें, मैं आपको पूरा प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास एक चीज़ है जिसे हमें छीलना है। तो जो कुछ भी आप यहाँ पकड़ेंगे और उतारेंगे, जाहिर है कि उसे फेंक दिया जाएगा, और इसलिए इस मामले में अगर मैं उसे छीलता हूँ तो चिपचिपा पक्ष यहीं कांच पर होगा। तो ऐसा करें, इस तरह। तो जाहिर है जो भी परत आप छीलेंगे उससे चिपचिपा हिस्सा सामने आ जाएगा, और फिर आपको उसे लगाना है। अब जब लगाने की बात आती है तो मैं इसे लगाने का तरीका ये है कि मैं कांच को किनारों से पकड़ता हूँ। तो यहाँ ऊपर और नीचे के किनारों से, और फिर एक कोण पर मैं पहले इसे ऊपर की तरफ से लाइन में लगाऊंगा, ताकि आप जानते हैं ये सिर्फ यहाँ किनारे पर ही रखा है, तो मैं इसे धीरे धीरे खींच सकता हूँ और दाएं बाएं शिफ्ट कर सकता हूँ। और कांच और फ़ोन को चुटकी में पकड़कर मैं इसे थोड़ा सा दाएं बाएं शिफ्ट कर सकता हूँ, ताकि यह बराबर दूरी पर ही रहे। और वहाँ से मैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे दबाव डालूंगा और बस इसे सही से सावधानीपूर्वक संरेखित करूंगा, ताकि यह ठीक से पूरी तरह से बैठ जाए। मैं यह भी सलाह देता हूं कि आप इसे डिस्प्ले पर लगभग रखकर ध्यान से देखें, ताकि आप साफ साफ देख सकें कि हर तरफ कितनी जगह छोड़नी है, जिससे यह बराबर दूरी पर संतुलित रूप से रहे। तो मेरे लिए यह कुछ इस तरह की जगह पर इस स्थिति में दिखेगा। तो शायद यही सबसे उपयुक्त तरीका होगा इसे संरेखित करने का। तो खैर, अब सीधे असली एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो मैं इसे एक बार पोंछ दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, और अब इसे उतार सकता हूँ। कोई धूल मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं सीधे इसे लगाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी तरह से संरेखित है, तो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे दबाव डालूंगा, इसे नीचे करूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी यह बस चमक रहा है। मैं इसे थोड़ा जल्दी भी कर सकता हूं। और हो गया। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही और सटीक तरीके से लगा है। मैं कहूँगा वास्तव में बहुत ही समान और बराबर दूरी के साथ, एकदम स्पष्ट रूप से। कोई बुलबुले या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसे अच्छे से पोंछ दें और आप पूरी तरह से तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको एक टिप के रूप में देना चाहता हूँ, अगर कहीं पर कोई एयर पॉकेट रह गया है तो आप अपने नाखून से उसे धीरे धीरे उठाकर, मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। अगर आपके पास यहाँ कहीं ऐसा एयर पॉकेट है जिसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप बस अपने नाखून से उसे दबा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये उठने लगता है। आप मूल रूप से एयर पॉकेट को निकाल सकते हैं और फिर से उसे लगाएं, और यह फिर से बिल्कुल सही तरीके से चिपक जाएगा, जब तक कि आपने कांच के नीचे जाकर उसे नुकसान न पहुँचाया हो। तो अगर आपके पास कोई एयर पॉकेट है तो ये भी एक अच्छा समाधान है। तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।